नमस्ते मित्रों। तो जैसे मैंने बताया था कि हमें इसको सॉल्व करना है। जो जर की शेप्स बन रहे हैं हेयर में, वो सॉल्व करना है। तो कैसे करने हैं ये देखिए, मैंने आगे वाला हेयर स्ट्रैंड एकदम अच्छे से सॉल्व कर दिया है बिना किसी कन्फ्यूजन के। एरर ढूंढना थोड़ा समय लिया, लेकिन मैं एरर क्या था वो बता देता हूँ। एरर ये था कि जो हेयर स्टैंड मैंने अभी सिलेक्टेड रखा है उसके अलावा हेड के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं। यानी अगर मैं हटाऊँ और मैं स्पाइन 6 को देखूँ तो देखिए ये सब हेड से कनेक्टेड है, सब सिलेक्टेड है, सब सही से हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये भी इसके साथ वेट पेंटेड था, तो आधा वेट ये खींच रहा था कि यानी दो बोन के बीच में जो इशू था, जो जो ब्लेंडिंग एरिया था जिसका वेट कम था, वो वेट स्पाइन शेयर कर रहा था, तो इसलिए जर की शेप क्रिएट हो रहे थे। अब इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। दूसरे मैश में, यानी ऑफकोर्स ये वाला, तो हमें चेक करना पड़ेगा भाई ये कौन सा वेट पेंट है। हेयर 43 वाला है। अच्छा ये भी है। हाँ, तो अभी क्या हो रहा है ना, ये जो वेट पेंट है ये इसके साथ है, ठीक है। तो इसको यहाँ से स्पाइन से इसका वेट पेंट हटाना है, ये वाला से, जिसमें हटा दूँ, ठीक है। इसका वेट पेंट स्पाइन से हटा दिया और वापस इस पे आ गया। अब ये देखिए जर्क हट गया, थोड़ा बहुत है, लेकिन उसे सॉल्व करना मैन्युअल वर्क है, यानी वेट पेंट मैनेज करना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो वो वेट पेंट कैसे मैनेज करेंगे, ऐसे, और है 43 पर जाएंगे, ठीक है। तो कैसा है ना, ट्रांसफ़र वेट सिस्टम थोड़ा समझना पड़ेगा। ये जो वेट है इसका एरिया यहीं ख़त्म हो जाता है, हमारा दूसरा वेट है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो बीच के गैप को फिल करना पड़ता है। तो ये जो वेट पेंट है, तो ये जो हिस्सा है मैं इसको इतना रखता हूँ और यहाँ से और ग्रो करने जाता हूँ, तो नहीं होगा, ठीक है। तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे यहाँ तक रखता हूँ और फिर ये जो खाली जगह है वहाँ भरते हैं, ऐसे। वैसे तो यहाँ पर हम फुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें। फिर यहाँ पर आप बैलेंस खुद ही ले लेगा, यहाँ से भी कुछ बैलेंस पकड़ना पड़ेगा, यूं ही नहीं चलेगा। अरे यहाँ भी तो देख रहे हैं, हाँ ये बाकी रह गया है, और ये भी। उसके बाद
ठीक ही है, थोड़ा और खींच सकते हैं। शायद हाँ, फिर ये तो हो ही रहा है। ठीक है, ये भी ठीक है, चल जाएगा। ओके, अब चेक करते हैं। देखिए थोड़ा कम हो गया, ज़्यादा जर्की ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत ट्विस्ट क्रिएट कर सकता है। थोड़ा बहुत 19-20 उस वक्त करना पड़ेगा जब हमें लगे कि ये ज़्यादा जर्की दिखा रहा है, तब देखा जाएगा। ठीक है, हम ये कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ थी, ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व किया जाएगा। तो अब हम ये बाकी सब कुछ सॉल्व करके रखेंगे और अगले वीडियो में आगे का प्रोसेस करेंगे। ये मैं सोच रहा हूँ कि आगे की ये जो करेक्शंस है वो मैं हेयर के आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं, आपको आइडिया आ गया क्या करना है, तो आप ऐसे करें और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो अगर आपको ये जर्क इशू वेट पेन से नहीं दे रहा और हेड बोन से दे रहा है, तो आपको और कुछ नहीं करना। सारे हेयर में से सभी सिलेक्शन को वेट पेन जो स्पाइन का है, जो हेड बोन है, उसमें से निकाल दीजिए और आपको सब सही से मिल जाएगा। यानी हेयर के वेट हेयर को लगेंगे और उनके जो बचे वेट पेंट है वो हेड को नहीं लगने चाहिए। तो जो है आपने रिग किए हैं उनको छोड़ के बाकी के जो स्टिल हेयर हैं उनको हेड बोन से आप कनेक्ट करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा कुछ करके रख सकते हैं, यानी उनका वेट पेंट आपको हेड से होगा। स्टिल हेयर स्ट्रैंड्स को, जो हेयर स्ट्रैंड रिग किए हुए, उन पर हेड बोन का वेट पेंट नहीं दिखना चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो ये वो तरीका है। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत छोटा वीडियो था लेकिन बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैंने ये सॉल्यूशन निकाल लिया था। अब दिक्कत ये है कि इसमें अगर अभी भी जर्क आ रहा है तो ज़रूरी है कि आप उनके डिवीज़न ऐड करें और फिर ये ट्राई करें। तो ऑफकोर्स ये सारा काम और अच्छे से दिखेगा, जैसे मैंने आगे के स्टैंड पर किया हुआ है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।